सो yesterday हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और उसमें हमने चीज़ें देखी कि किस तरीके से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कंस्ट्रेंट्स होते हैं और ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं। तो कुछ कुछ वी जस्ट हर्ड सम कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आज हम एग्जाम्पल 2 से स्टार्ट करते हैं। सो ऑल्दो सॉल्यूशन इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, छुपा देता हूँ। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जो होती हैं आपको वर्ड प्रॉब्लम्स के फॉर्मेट में दिखेंगी और आपको उससे पहले फॉर्मुलेट प्रॉब्लम बनानी है। सॉल्यूशन कैसे निकालना है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जैसे अभी तुम यहाँ देख सकते हो, इधर दिया हुआ है कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ टॉयज ए एंड बी। दो तरीके के खिलौने ए और बी। ईच टॉय ऑफ टाइप ए रिक्वायर्स 2 minutes फॉर कटिंग एंड 1 minute फॉर असेंबलिंग। तो 2 मिनट काटने में, 1 मिनट असेंबल करने में और 3 मिनट में तुम्हारा टॉय ए क्रिएट। पम टॉय बी को 3 मिनट लगते हैं कटिंग में, 4 मिनट लगते हैं असेंबल में। तो हर 7 मिनट में पम 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 तुम्हारे सामने टॉय बी पनपनेगा, पुट 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 पुट। नाउ देयर आर 3 hours अवेलेबल फॉर कटिंग एंड 2 hours अवेलेबल फॉर असेंबलिंग। तो आपको भाई 3 घंटे मिलेंगे कटिंग के लिए, 2 घंटे असेंबलिंग के लिए, बस इतना। उससे ज्यादा हमारे पास लेबर को पे करने के लिए पैसा नहीं है। ऑन सेलिंग, so here we have on selling a toy of type A, company gets a profit of ₹10 और toy B को 20। तो इसी अगर तुम्हें टॉय ए को बेचना है 10 रुपए का प्रॉफिट होता है और टॉय बी को बेचना है तो 20 रुपए का प्रॉफिट होता है। ओके, नाउ यू हैव बीन आस्क्ड टू मेक अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इट इज वेरी सिंपल। मान लो तुम्हें नहीं पता, अभी तुम्हें नहीं पता भाई कितने टॉय ए बनाने हैं हमें, कितने टॉय बी। तो मुझे नहीं पता भाई कितने टॉय ए बनाने चाहिए, कितने टॉय बी बनाने चाहिए कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। तो मान लो नहीं पता, तो मान लो कि एक्स और वाई है उनके नंबर्स। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि देयर आर एक्स नंबर ऑफ टॉय ए एंड वाई नंबर ऑफ टॉय बी। ओके, नाउ टॉय ए को बनने में कितना टाइम लगता है? 2 minutes फॉर कटिंग, 1 minute फॉर असेंबलिंग। टॉय बी को 3 minutes फॉर कटिंग, 4 minutes फॉर असेंबलिंग। टोटल टाइम फॉर कटिंग इज 3 hours। 3 घंटा बोले तो 3 into 60, 180 minutes। तो x नंबर ऑफ टॉय ए विल रिक्वायर कितना टाइम फॉर कटिंग? एक को 2 चाहिए तो x को कितने चाहिए होगा? 2x। सिमिलरली एक टॉय बी को 3 मिनट लगते हैं कटिंग के लिए, तो y नंबर ऑफ टॉय बी को कितना टाइम लगेगा कटिंग के लिए? 3y। तो 2x प्लस 3y आ गया टोटल टाइम टॉयज को कटिंग के लिए लग रहा है। और ये हमें पता है शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट? टोटल टाइम कितना अवेलेबल है हमारे कटिंग के लिए? 3 घंटा, 180। ना सेम चीज हम असेंबलिंग के लिए भी बोल सकता हूँ कि 1 मिनट, क्या 1 minute इज रिक्वायर्ड फॉर असेंबलिंग टॉय ए। तो x टॉयज अगर होते हैं तो उनको कितना टाइम लगेगा? x into 1 x ही होगा। सिमिलरली टॉय बी रिक्वायर्स 4 minutes फॉर असेंबलिंग एक टॉय का, तो y टॉय का कितना होगा? 4y। तो x plus 4y gives you total number of times, total number of minutes और total amount of time जो कि आपको असेंबलिंग के लिए लगेगा x और y नंबर ऑफ टॉयज बनाने हैं a और b के रिस्पेक्टिवली। पर टोटल हमारे पास कितना अवेलेबल है टाइम? 2 घंटा। 2 hours कितना हो गया? 120 मिनट। यूनिट्स ध्यान से देखना, यूनिट्स ध्यान से, ऐसा नहीं होना चाहिए यूनिट्स में कचरा कर दो। तुम्हारे पास 2 कंस्ट्रेंट्स आ गए और तीसरा क्या है?
x should be greater than equal to 0, y should be greater than equal to 0. That is definite कि x और y आपके क्या आने चाहिए, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0. ओके, क्योंकि टॉयज का नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता. तो फाइनली व्हाट यू हैव इज फॉर्मुलेट द LVP टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. तो प्रॉफिट आपको मैक्सिमाइज करना है. तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट यू हैव टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए प्रॉफिट का फंक्शन होगा z, जो हम डिनोट करते हैं. अच्छा, एक खिलौने टाइप ए के 10 रुपए कमा लोगे और एक खिलौना टाइप बी पे 20 रुपए. टोटल एक्स और वाई बनाए तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 10x plus 20y. This is your objective function. क्वेश्चन खत्म. समझ में आया सबको? ये जो हमने चीजें लिखी हैं, दिस इज कॉल्ड फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो फेस है उसमें सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे. ठीक है, आगे बढ़े फिर. oops, एग्जाम्पल 3 और कितने एग्जाम्पल है, ये लास्ट है. नहीं, ग्राफ नहीं बनाना इसमें, ग्राफ अभी नहीं बनाना. ग्राफ तब बनाएंगे जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे. अभी तुम्हें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है. अच्छा, अब ये देखो बेटा, a horticulturist wishes to mix 2 brands of fertilizers that will provide a minimum of 15 यूनिट पोटैश के, 20 यूनिट नाइट्रेट के, 40 यूनिट फॉस्फेट के. बम बना रहे हैं ना, बम. तो ये बम बना रहे हैं फर्टिलाइजर से. याद है आप लोगों को, अभी फर्टिलाइजर्स ये ऐसे कंपोनेंट्स से कहीं ना कहीं कुछ तबाही हुई थी. किसी को याद है कहाँ हुई थी वो तबाही? एनीवन? सूरत? सूरत में क्या हुआ था, कब की बात है? न्यूज आया था अभी की? अभी मतलब अभी लगे, अभी 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 जस्ट नाउ, पिछले 2-3 महीने. ओ वेल, आई कैन रिमेम्बर बीरत. बीरत नहीं, बेरोत क्या थी वो कंट्री, लेबनान कंट्री का, जहाँ पे बॉम्ब एक्सप्लोसिव बुम बुम हो गए थे. उसका तो मैंने वीडियो देखा था तो आया वो, हाँ लेबनान या बेरोत. तो आए उसका जो वीडियो मैंने देखा था वो मुझे मूवी से कम नहीं लग रहा था. इट वाज जस्ट लाइक एन एटम बॉम्ब बीइंग ड्रॉप्ड इन अ वेपन in a city. Scary. Anyways, 1 unit of brand 1 provides 3 units of potash, 1 unit of nitrate, 3 units of phosphate. और जो दूसरी ब्रांड 2 है उसमें 1 यूनिट पोटैश का, 5 यूनिट नाइट्रेट के, 2 यूनिट फॉस्फेट के. So 1 unit of brand 1 costs ₹120 and 1 unit of brand 2 costs ₹60. Formulate the problem as LPP to minimize the cost. ठीक है. So आप लोगों ने ब्रांड 1 और ब्रांड 2, ब्रांड 1 की समझो कितनी यूनिट्स बननी है हमको नहीं पता, x मान लेते हैं. और ब्रांड 2 की कितनी यूनिट्स बननी है नहीं पता, y मान दो. ओके,
अच्छा देखो, ब्रांड वन को कितनी, हाँ ब्रांड वन कितना यूनिट पोटैश देता है? 3 यूनिट। और ब्रांड टू कितना देता है? 1 यूनिट। तो x यूनिट्स ऑफ ब्रांड वन विल गिव हाउ मच पोटैश? पोटैश की बात हो रही है, 3x। और ब्रांड टू कितना दे रहा है? 1 यूनिट 1 देता है पोटैश, तो y यूनिट्स विल गिव यू y। तो टोटल पोटैश कितना मिल रहा है? 3x प्लस 4, 3x प्लस y। और हमने जो हॉर्टिकल्चरिस्ट है उसको क्या चाहिए? उसको मिनिमम 15 यूनिट पोटैश चाहिए, 15 यूनिट की पेटी तो मिनिमम चाहिए। तो क्या करेंगे हम? 3x प्लस वाई शुड बी मिनिमम 15, 15 से ज्यादा हो सकता है पर मिनिमम 15 तो होना ही चाहिए। ठीक है, अब नाइट्रेट की पेटी के बारे में बात करते हैं। नाइट्रेट की पेटी के बारे में बात करेंगे तो ब्रांड वन कितना दे रहा है? 1 यूनिट नाइट्रेट देता है। 1 यूनिट इज गिविंग ओनली 1 यूनिट ऑफ नाइट्रेट, तो मतलब x यूनिट विल गिव यू x। तो ब्रांड टू कितना यूनिट दे रहा है नाइट्रेट? 5 यूनिट, मतलब 5y हो जाएगा ना। 1 यूनिट 5 यूनिट दे रहा है। तो y पेटी 5 पेटी, 5 इंटू वाई, इतनी पेटी नाइट्रेट देगा। तो टोटल कितना हो गया बेटा? x प्लस 5y। और अपने को कम से कम 20 पेटी चाहिए, तो इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 20। मिनिमम बोला ना, मिनिमम मिनिमम, प्लीज मेक श्योर। नेक्स्ट क्या है? पोटैश हो गया, नाइट्रेट हो गया, अब फॉस्फेट का बम बना देते हैं। बम 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 बोले, ओके। नाउ ब्रांड वन की 1 यूनिट देता है 3 यूनिट फॉस्फेट, पर x यूनिट कितना देगा? 3x। ब्रांड टू की 1 यूनिट 2 यूनिट फॉस्फेट दे रहा है, तो टोटल कितना आएगा? 2y। इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, टोटल फॉस्फेट कितना चाहिए? 24। तो यू हैव 3 इक्वेशंस नाउ, 3 कंस्ट्रेंट आ गए। और डेफिनेटली ये वाले कंस्ट्रेंट तो रहेंगी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंस्ट्रेंट तो रहेंगे हमेशा। अब क्वेश्चन आता है कि मिनिमाइज करनी है कॉस्ट। तो ब्रांड वन की 1 यूनिट का कॉस्ट है 120, ब्रांड टू की 1 यूनिट का कॉस्ट है 60, तो टोटल खर्चा कितना आएगा? वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन से दिखाते हैं, 120x प्लस 60y। तो आपने क्या मिनिमाइज करना है? ये मिनिमाइज करना है, कैसे ना कैसे। तो इसी चीज को बोलते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना, ठीक है? क्लियर है सबको? सॉल्यूशन नहीं निकाले अभी तक। करना क्या है पहले हमने वो डिसाइड किया। पहले पता होना चाहिए ना करना क्या है। ये आजकल क्या है, आप सब लोग विद द वेव ऑफ टाइम, असाइनमेंट सब कुछ आपके ऊपर आ रहे हैं, इधर उधर आप बस इधर से उधर घूम रहे हो, अभी पता ही नहीं किसी को करना क्या है। कई लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है, ये आखिर करना क्या है? इतना सब कुछ है, आखिर करना क्या है? घूम रहे हैं हम बस, जैसे जैसे चीजें आ रही हैं उसी के साथ बह रहे हैं वक्त के साथ। कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि वक्त के साथ बस बह रहे हो आजकल? इसीलिए आपके लिए कल सेशन रखा है। टाइम टाइम तो वही होगा शाम को। ओके, सो दिस इज योर एक्सरसाइज 7.3। कल शाम को आर्यन भाई एग्जाम है, कितने बजे?
7:30 तक चलेगा? आप लोग ऑलवेज यू कैन सी द वॉच द वीडियो. Oh, cool. Anyways, coming to our solutions. तो जो चीज आप लोग को देखना था, solutions. So finally we are getting this, we are coming to the solution part. कि जो अभी तक हमने solutions प्रॉब्लम फॉर्मुलेट की, भैया प्रॉब्लम तो निकाल दी, अच्छी बात है, तभी तो सॉल्यूशन निकालेंगे. मैक्सिमम टाइम हमें यही नहीं पता प्रॉब्लम क्या है, बस हम सॉल्यूशन ढूंढते रहते हैं. दैट इज अ वेरी बिग इशू. एनीवेज, एक्चुअली मेन प्रॉब्लम माइंड का है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम माइंड का ही है. कल आप लोग को समझ में आएगा ना, बहुत सारी चीजें मैं समझाने वाला हूँ आपको, आपके मन से रिलेटेड. सो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स. फीजिबल सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन, फीजिबल सॉल्यूशन की डेफिनेशन हमने पहले भी देखी थी कि फीजिबल सॉल्यूशन इज समथिंग which is you know following all the constraints, सारे constraints को satisfy करता है. तो feasible solution एक चीज है, optimal feasible solution अलग चीज है. Like for example, मैं तुम्हें बोलूं इस्कॉन के मंदिर में क्या हो रही है? प्रसादी चल रही है. ठीक है, इस्कॉन के मंदिर में क्या चल रही है? प्रसादी चल रही है, प्रसाद बट रहा है. तो या तो प्रसाद चल रहा है इस्कॉन में, और वो कैसे दे रहे हैं वो प्रसाद, है ना, कि डाल रहे हैं गोवर्धन में. गोवर्धन, तो गोवर्धन में बड़ा सा हलवा का वो होना है, पहाड़, जितना आ चाहिए उतना ले आओ, है ना. तो सब लोग जा रहे हैं, कोई ऐसे हाथ लेके जा रहा है, कोई डोना लेके जा रहा है, कोई कुछ लेके जा रहा है ना. तो अब आपसे बोला गया भाई, आपका लोग हॉस्टल में बैठे हैं, बोले भाई यार हलवा लेके आओ भाई. ठीक है, तो हमारे कौन जाएंगे? हमारा अर्नव है, वो गया. प्रीतेश ने बोला भाई प्रीतेश क्या हलवा लेके आ? मैंने बोला ठीक है यार लेके आ, हलवा खाएंगे सर. तो हलवा लेने गए तो क्या किए, वो बर्तन जो था ना, तो मैक्सिमम लागना चाहिए था हलवा, तो उसने क्या किया, उसने उसने बड़ा तो बर्तन लिया, तो वहां पे पूछा गया कितना चाहिए, कितना चाहिए, बोले दे दीजिए सर, एक बंदे के लिए दे दीजिए. उसको लगा कि पूरा बर्तन भर देंगे, तो उन्होंने एक बंदे के लिए दे दिया, और फिर भीड़ इतनी थी कि अर्नव को धक्का पड़ गया. जो वापस आया तो देखा भाई, प्रीतेश बोला हाँ भाई पूरा बर्तन लेके आ रहा है अर्नव, हलवा तो फीस्टिंग. और जब आया तो देखा तो अभी ये क्या है, अभी तो मेरा एक गस्सा है, ये तो एक हाथ में यूं खा लूंगा मैं. तो अर्नव ने सॉल्यूशन तो निकाला बट ऑप्टिमाइज नहीं किया. हाँ, उसको पूरा भर के लाना चाहिए. तो सॉल्यूशन निकालना एक चीज है, ऑप्टिमाइज करना दूसरी चीज है. समझ लो ना. ठीक है. So there are two methods to find the solution of linear programming problems. क्या बात कर रहे हो तुम लोगों को, सिंपलेस्ट मेथड भी है.
एक मिनट रुको। सिंपलेक्स मेथड मैंने इंजीनियरिंग में पढ़ा था। हाँ नहीं नहीं नहीं, देखो लिखा है लिखा है देखो, we shall restrict ourselves to graphical method। हाँ बच गया बेटा, बच गया, नहीं तो अभी ना तुम्हें तोते उड़ जाएगा तो सही में। सिंपलेक्स मेथड समझाने में मेरे तोते उड़ जाते, तुम लोग तो छोड़ देते, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग में पढ़ा था ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को कैसे सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व किया जाता है। वो इजी है क्या? बहुत इजी है, यूट्यूब पे देखियो, सर्च मारियो सिंपलेक्स मेथड से कैसे करते हैं ना अच्छा, तो हम लोग ग्राफिकल मेथड से ही करेंगे। तो या a set of values blah 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 ये blah, चल ठीक है, let us cut to the chase। हाँ जी, तो क्वेश्चन उठाए ना, एक और होता है कॉर्नर पॉइंट मेथड, वो भी बता दूंगा। कॉर्नर पॉइंट मेथड ही आपके पास, चलो फटाफट आओ, इधर एग्जांपल देखो। सॉरी, देखो बेटा, इतना काम तो तुम सब लोग को आता ही है। आपने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बना ली है, अब सॉल्यूशन निकालना है। तो ये सब तो प्लॉट करना तुम्हें आता ही है बच्चों, फीजिबल रीजन भी निकालना आता ही है। अब क्या चीज नहीं आती वो मैं समझा देता हूँ कि सॉल्यूशन निकालना कैसे। तो बेटा ये भी बहुत आसान चीज है, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे निकालना होता है, ये ग्राफ आप सब लोग बना लेंगे, मैं बता भी चुका हूँ। अब जो आपका फीजिबल रीजन है वो भी आप लोगों को समझ में आता है ना, बाउंडेड रीजन। जो बाउंडेड रीजन है, जो सारे कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, वो रीजन होता है फीजिबल रीजन। वो भी मैंने समझा दिया आपको। अब आपको बस एक मेथड है जो सॉल्यूशन निकालने का, वो है ये। तो जो भी फीजिबल रीजन आता है उसके आप कॉर्नर्स उठाइए। एक तो ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है, एक ये वर्टिसेस ना, वर्टिसेस, और उनके कोऑर्डिनेट्स निकालिए। अब क्या करना है बेटा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन तुम लोग को पढ़ाया था मैंने, जो कि हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, करेक्ट। जो चीज मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करनी है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ओके। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू मैक्सिमाइज। तो करना क्या होता है, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आप सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यू डालते हैं। तो जैसे यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट का एक तो 0,0 है, एक 5,0 है, 3,4 है, एक 0,6 है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आप x और y की जगह ये कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यू डालते हैं, जिस पर भी मैक्सिमम आ गया वो आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो गया। दिस इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड। इजी है, कुछ भी नहीं है, बस इतना ही था, निकल गया सॉल्यूशन ऑप्टिमम। एंड दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। और समझा, फिजिबल रीजन नॉन बाउंडेड हो गया तो क्या होगा, गा गा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे फॉर्म हुआ, अभी इसमें तो इस क्वेश्चन में इसमें ऑलरेडी दिया है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वरना अपन ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालें पहले, ठीक है। पहले से अपन ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकाले हैं, उके उके। जैसे यहाँ देखो सेम चीज है। अब जैसे देख, जो तू बोल रहा था, कौन बोल रहा था, प्रीतेश। यहाँ पे तुझे क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज नहीं, मिनिमाइज होना चाहिए था। गधे हैं, मिसप्रिंटेड भी हैं। मिनिमाइज करेंगे ना बेटा, अनबाउंडेड में मैक्सिमाइज कैसे करोगे, इन्फिनिटी आएगा। तो मिनिमाइज करना था यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मिनिमाइज करना था, तो अनबाउंडेड रीजन है। अब आप बोलो भाई अनबाउंडेड रीजन है, मिनिमाइज करना है। कॉर्नर पॉइंट देखो क्या क्या है, ए बी सी, उन तीनों पे वैल्यू डाली, मिनिमम किस पे आ रहा है, 15 पे।
फ्रॉम द टेबल मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 15। हाँ नया बुक है बेटा, अभी टाइम लगेगा, अभी पहला प्रिंट है, मिस प्रिंट होंगे बहुत, तो डरने की बात नहीं है। अपने इंटेलिजेंस को ट्रस्ट करते हुए मेरी इंटेलिजेंस पे ट्रस्ट करना, ठीक है। अपनी इंटेलिजेंस से भी ट्रस्ट करना है, बट अंडर द गाइडेंस ऑफ माय इंटेलिजेंस। तो ऐसे ही है, ये सब करते रहो, डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं। अब देखो, जो ये बात थी अनबाउंडेड में मैक्सिमम कैसे निकलेगा, अब यही क्वेश्चन था ना कि अनबाउंडेड रीजन में मैक्सिमम कैसे निकालेंगे। भाई बाउंडेड रीजन में तो मैक्सिमम निकाल सकते हैं, अनबाउंडेड में मैक्सिमम कैसे निकलेगा। तो देखो, देयर इज नो फाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z विद इन द फीजिबल रीजन, तो ये लिख देना है कि कोई फाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो अभी कोई बोले मैक्सिमाइज करो तो अभी मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकल सकती। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो देखो एग्जाम्पल 4 देखो, जब एग्जाम्पल 4 में हमने किया पूरा, तो देखो क्या आता है। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन है ये, 1 2 3 4, 4 कॉर्नर पॉइंट्स आए थे, 0,0 2,0 0,3 ये, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको दिया हुआ है कहाँ, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऊपर दिया ना, कितना दिया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, z इक्वल टू 5x प्लस 2y। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज 5x प्लस 2y। अब जरा वैल्यूज डालो, पहले 0,0 डालोगे तो क्या आएगा, 0,0 पे 0, 2,0 पे आता है 10, 0,5 पे आएगा 10, 20/19 और 45/19 जो भी है ना, इस पे आता है 6। तो इफ यू सी, अभी आप देख लो कि 2 पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा है, 2,0 पे भी आ रहा है, 0,5 पे भी आ रहा है मैक्सिमम। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, 2,0 पे भी मैक्सिमम आ रहा है, 0,5 पे भी मैक्सिमम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बेटा ये हुआ कि आगे 2,0 0,5, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये उल्टा लिख दिया मैंने, ये 0,3 पे 6 आ रहा है, 0,3 था वो, इस पे 6 इस पे 10, तो ये है A और ये है B। तो व्हाट वी आर एबल टू सी कि AB इस लाइन पर इस पे भी मैक्सिमम है, इस पे भी मैक्सिमम है। इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं इन सब पे मैक्सिमम आएगा, ठीक है। बी पे भी मैक्सिमम आ रहा है, ए पे भी मैक्सिमम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस लाइन पर जितने भी पॉइंट हैं उन सब पे मैक्सिमम आएगा। तो इसका मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन कितने आएंगे, इनफिनाइट, क्योंकि एक लाइन पे कितने पॉइंट हो सकते हैं, इनफिनाइट पॉइंट, so you will get infinite solutions। पर अगर कोई प्रोडक्ट होगा तो हम फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं लेंगे ना, पर अगर कोई प्रोडक्ट होगा तो मतलब
डिपेंड करता है वो। हाँ प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट मतलब आइटम क्या? हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, तब नहीं लेंगे। तो आपको सोचना है उस हिसाब से। पर ऐसा हो सकता है कि फिर तेरे को ऐसा हो सकता है कि इस लाइन के ऊपर बेसिकली तू देखेगा पॉइंट ए और पॉइंट ए बी पे, इस पे मैक्सिमम वैल्यू है, तो इस पे ऐसा हो सकता है कोई और इंटीजर पॉइंट्स कितने आ रहे हैं, इंटीजर कोऑर्डिनेट्स देखने पड़ेंगे तुझे क्या क्या हो सकता है, वो चीज पॉसिबल है। इस केस में वैसे पॉसिबल नहीं है क्योंकि वन, हाँ इसमें पॉसिबल नहीं है इस केस में, बट हाँ प्रकृति को ये देखना पड़ेगा ऐसे इंटीजर पॉइंट्स कितने अवेलेबल है जहाँ पे इंटीजर कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई। So we are done with this chapter. हरि बोल। तो आप लोगों ने 4 एक्सरसाइज करनी है। कब तक कर लेंगे? मंडे? अगले संडे? माय लॉर्ड, इतना टाइम? नहीं 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 नहीं, बहुत ज्यादा टाइम। तो तुम्हें मैं एक छूट देता हूँ, दूं क्या? नहीं, नहीं देता।